कई महिलाओं को केवल योनि संभोग से ऑर्गेज्म प्राप्त करना मुश्किल लगता है। ये एक सामान्य, अक्सर चुपचाप होने वाली परेशानी है जो आत्मविश्वास और संतोष को प्रभावित करती है। मैं इसे क्लिनिक में अक्सर देखती हूँ और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये किसी असफलता की वजह नहीं है। ये एक शारीरिक वास्तविकता है जिसे हम समझ सकते हैं और अक्सर सुधार भी सकते हैं। सौभाग्य से वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह पता लगाना शुरू कर दिया है कि स्थिति और दबाव में छोटे बदलाव महिला उत्तेजना को कैसे प्रभावित करते हैं। आधुनिक इमेजिंग और सावधानीपूर्वक मापों का उपयोग करके शोधकर्ता ये दिखाने लगे हैं कि कौन से यौन स्थितियां ऑर्गेज्म की संभावना बढ़ाती हैं और ऐसा क्यों होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता यादव हूँ। एक चिकित्सक के रूप में जो जीवन भर यौन स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ, मैंने इन डेटा की समीक्षा की है और इसे व्यावहारिक सुझावों में बदल दिया है। आज मैं आपको उन 4 स्थितियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें प्रमाण बताते हैं कि कई महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म की संभावना सबसे अधिक होती है। और मैं अंत तक आपके साथ रहूंगी ताकि अनुसंधान समर्थित तकनीकें साझा कर सकूं जो किसी भी स्थिति को महिला के लिए अधिक प्रभावी बना सकती हैं। हाल ही में एक अध्ययन ने 3 आयामी मॉडलिंग के साथ वास्तविक समय अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके ये मापा कि विभिन्न स्थितियां क्लिटोरिस तक रक्त प्रवाह को कैसे बदलती हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लिटोरिस एक अत्यधिक संवहनी अंग है। अधिक रक्त प्रवाह का मतलब है अधिक सूजन, संवेदनशीलता और वे शारीरिक परिस्थितियां जो ऑर्गेज्म को संभव बनाती है। अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग हमें याददाश्त पर निर्भर रहने के बजाय संभोग के दौरान शरीर की प्रतिक्रिया का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण देती है। सम्मानित जर्नलों में प्रकाशित कई पत्रों ने एक ही संदेश पर जोर दिया है: क्लिटोरल उत्तेजना और मजबूत संवहनी प्रतिक्रिया, यानी क्लिटोरिस में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह, उन सबसे मजबूत संकेतों में से है जो ये बताते हैं कि प्रवेश ऑर्गेज्म की ओर ले जाएगा। जिस इमेजिंग अध्ययन का मैंने उल्लेख किया, उसमें शोधकर्ताओं ने स्वयंसेवकों को कई सामान्य स्थितियों में मापा ताकि हम सीधे तुलना कर सकें कि प्रत्येक मुद्रा क्लिटोरिस के रक्त प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रमाण के आधार पर यह है शीर्ष पर आने वाली स्थितियां। स्थिति 1, महिला ऊपर साथी की ओर मुख करके। ये किसी कारण से क्लासिक है। जब महिला ऊपर होती है, वह कोण, गहराई और गति नियंत्रित करती है। वह रिदम, दबाव और संपर्क को वास्तविक समय में समायोजित कर सकती है ताकि जो सबसे अच्छा लगे वह अनुभव हो। इस मुद्रा में पेल्विस और प्यूबिक क्षेत्र को इस तरह संरेखित किया जा सकता है कि लिंग का आधार या साथी की प्यूबिक हड्डी क्लिटोरिस क्षेत्र पर नियंत्रित तीव्रता के साथ दबाए। अल्ट्रासाउंड माप ने इस सेटअप में क्लिटोरिस के रक्त प्रवाह में स्पष्ट और अपेक्षाकृत समान वृद्धि दिखाई, जो बताता है कि कई महिलाएं यहां ऑर्गेज्म की उच्चतर रिपोर्ट करती हैं। सर्वेक्षण और क्लिनिकल रिपोर्ट लगातार पाते हैं कि जब महिलाएं गति और कोण नियंत्रित कर सकती हैं तो ऑर्गेज्म की संभावना अधिक होती है और यह स्थिति वह नियंत्रण देती है। स्थिति 2, पुरुष ऊपर आमने सामने, महिला की कूल्हों के नीचे एक छोटा तकिया। पहली नज़र में ये क्लासिक मिशनरी जैसा दिखता है, लेकिन एक छोटा पेल्विक झुकाव सब बदल सकता है। कूल्हों को थोड़ा उठाने से प्रवेश का कोण बदलता है ताकि गति और दबाव क्लिटोरल कॉम्प्लेक्स को अधिक सीधे उत्तेजित करें। इमेजिंग अध्ययन दिखाते हैं कि इस सूक्ष्म पेल्विक समायोजन से उसी स्थिति में तकिए के बिना क्लिटोरिस के रक्त प्रवाह में स्पष्ट वृद्धि होती है। सैक्रम या कूल्हों के नीचे एक छोटा वेद सबसे सरल, कम तकनीकी तरीका है संपर्क ज्यामिति बदलने और महिला के लिए संभोग को अधिक उत्तेजक बनाने का। जोर देने के लिए विराम। पहली 2 स्थितियों से यह सबक मिलता है। छोटे समायोजन अक्सर बड़े नाटकीय बदलावों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जोड़े अक्सर मानते हैं कि यौन प्रतिक्रिया सुधारने के लिए उन्हें नई स्थिति की खोज करनी होगी, जबकि आमतौर पर मदद करने वाली चीज़ है उनके शारीरिक संरचना के लिए मौजूदा मुद्रा का अनुकूलन। एक तकिया, पेल्विस का झुकाव या शरीर के मिलने की जगह में हल्का बदलाव क्लिटोरल परिसंचरण को सक्रिय कर सकता है। अल्ट्रासाउंड झूठ नहीं बोलती। झुकाव और भार वितरण में छोटे बदलाव लगातार रक्त प्रवाह और इसके बाद की संवेदनाओं को बढ़ाते हैं। स्थिति 3, कोडल अलाइनमेंट तकनीक। सुधारी हुई इसे मिशनरी के रूप में सोचें, लेकिन जानबूझकर संरेखण और अलग गति के साथ।
गहरे अंदर बाहर थ्रस्ट की बजाय दोनों साथी अपने पेल्विस को ऊपर स्लाइड करते हैं ताकि प्यूबिक हड्डी या लिंग का आधार क्लिटोरिस क्षेत्र के अधिक सीधे संपर्क में रहे। फिर आक्रामक थ्रस्ट की बजाय वे हल्का झूलने या स्लाइडिंग मूवमेंट का उपयोग करते हैं, लगातार लक्षित दबाव क्लिटोरिस पर, जबकि अंतराल संपर्क नहीं। क्लिनिकल रिपोर्ट और थेरेप्यूटिक केस सीरीज उन जोड़ों का वर्णन करती है जहां पहले प्रवेश ऑर्गेज्म नहीं हुआ था, लेकिन ये केंद्रित संरेखन और झूलने से क्लाइमैक्स हुआ। सही कोण और गति खोजने के लिए अभ्यास, संचार और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब साथी इसे साथ में सीखते हैं तो ये अत्यंत प्रभावी हो सकता है। स्थिति 4, बैठकर आमने सामने। ये मुद्रा अंतरंगता और आंखों के संपर्क को बढ़ाती है और प्यूबिक क्षेत्रों के नियंत्रित करीबी संपर्क की अनुमति देती है। इमेजिंग दिखाती है कि ये क्लिटोरिस के रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, हालांकि आमतौर पर ऊपर की दो स्थितियों जितना नाटकीय नहीं, जहां गुरुत्वाकर्षण और शरीर का वजन संपर्क में मदद करता है। साथ बैठना जुड़ाव, सांस और गति के समन्वय और हाथों से उत्तेजना को सक्षम बनाने के लिए अद्भुत है। कई जोड़ों के लिए अतिरिक्त अंतरंगता और एक दूसरे की प्रतिक्रिया पढ़ने की क्षमता थोड़े कम यांत्रिक लाभ की भरपाई करती है। तो ये 4 स्थिति हैं जिन्हें इमेजिंग और क्लिनिकल कार्य ने उच्च ऑर्गेज्म संभावना से सबसे अधिक जोड़ा है। लेकिन स्थिति केवल तस्वीर का हिस्सा है। तकनीक महत्वपूर्ण है और यौन के दौरान छोटे लगातार व्यवहार लगभग किसी भी स्थिति में सुख को बढ़ा सकते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान सूचित तकनीकें जो आप आजमा सकते हैं। एंगलिंग, पेल्विस का हल्का झुकाव, आमतौर पर कूल्हों के नीचे तकिया, मोड़ा हुआ तौलिया या केवल पेल्विस उठाकर। यह बदलता है कि लिंग योनि की दीवारों से कहाँ संपर्क करता है और दबाव क्लिटोरिस तक कैसे पहुंचता है। छोटे कोण में बदलाव अक्सर बड़े लाभ लाते हैं। रॉकिंग, जोरदार थ्रस्ट की जगह या उसे पूरक करते हुए झूलने या स्लाइडिंग मूवमेंट का उपयोग करें जो क्लिटोरिस क्षेत्र पर स्थिर दबाव बनाए रखे। क्लिटोरिस इस लगातार संपर्क पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देती है। शैलोइंग, कई महिलाएं अधिक आनंद की रिपोर्ट करती हैं जब स्ट्रोक योनि प्रवेश और सामने की दीवार के पास केंद्रित होते हैं, जहां नसों और क्लिटोरिस कनेक्शन सबसे घने होते हैं। हल्के केंद्रित मूवमेंट उन नस समृद्ध क्षेत्रों को उत्तेजित कर सकते हैं बिना गहरे प्रवेश के। पेयरिंग, प्रवेश के साथ सीधे क्लिटोरल उत्तेजना को जोड़े, मैनुअल, ओरल या खिलौने के साथ। बड़े सर्वेक्षण और क्लिनिकल अनुसंधान बार बार दिखाते हैं कि क्लिटोरल उत्तेजना के साथ प्रवेश को जोड़ना ऑर्गेज्म की संभावना को काफी बढ़ा देता है। अध्ययन के अनुसार अधिकांश महिलाएं बताती हैं कि संयोजन अधिक प्रभावी होता है। इन सभी सुझावों में मुख्य तत्व है संचार, सजग अन्वेषण और प्रतिक्रिया। अपने साथी से पूछें कि क्या अच्छा लगता है, मौखिक और गैर मौखिक संकेत सुनें और दबाव व गति को साथ में समायोजित करें। अच्छा सेक्स सहयोगी खेल है, प्रदर्शन स्कोर कार्ड नहीं। जिज्ञासा और एक दूसरे के प्रति दयालुता आमतौर पर सुख और जुड़ाव दोनों में सबसे बड़ा लाभ देती है। पुरुषों के लिए व्यावहारिक नोट, संवहनी स्वास्थ्य, संतुलित हार्मोन और आत्मविश्वास सभी यौन कार्य में योगदान करते हैं। जो परिसंचरण और हृदय स्वास्थ्य में मदद करता है वह इरेक्टाइल फंक्शन और स्टैमिना में भी मदद करता है। कुछ पुरुषों को सहायक, अच्छी तरह से तैयार पोषण पूरक सहायक लगते हैं। यदि आप इस मार्ग पर विचार कर रहे हैं तो पहले अपने स्वास्थ्य प्रदाता से चर्चा करें। 2 सामान्य विकल्प हैं। जैविक तरबूज निकाल, एल-सिट्रुलाइन के लिए मानकीकृत, जो नाइट्रिक ऑक्साइड मार्ग और परिसंचरण का समर्थन करता है। एक व्यापक बोटेनिकल फार्मूला जिसमें गारिन युक्त अर्क, होमकार्ड अली, मेथी, नेटल रूट और एल-सिट्रुलाइन शामिल है, जो यौन इच्छा, स्टैमिना और हार्मोन संतुलन के पहलुओं का समर्थन करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। ये पूरक कुछ पुरुषों के लिए व्यायाम, अच्छी नींद और हृदय स्वास्थ्य के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा होते हुए मदद कर सकते हैं, लेकिन जब अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं हों तो ये चिकित्सा मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। अब आगे बढ़ें, अपने साथी से खुलकर बात करें, इन स्थितियों और तकनीकों को आजमाएं, जिज्ञासु रहें और अपने यौन जीवन को एक विकसित प्रयोग के रूप में देखें, किसी परीक्षण के रूप में नहीं। वर्तमान में रहें, प्रदर्शन से अधिक आनंद को प्राथमिकता दें और ये पता लगाने की प्रक्रिया का आनंद लें कि आपके दोनों के लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। पूरक विचार,
सावधानीपूर्वक और सुरक्षित तरीके से उपयोग किए जाने पर ये पूरक परिसंचरण का समर्थन, स्टेमिना बढ़ाने, हार्मोन संतुलन में मदद और समग्र यौन आत्मविश्वास में योगदान के लिए है, जो दोनों पार्टनर के यौन संतोष को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, पूरक केवल सहायक है, उपचार नहीं। ये स्वस्थ आदतों, नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन और उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसे हृदय जोखिम कारकों पर ध्यान देने के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। यदि आपके या आपके साथी की कोई चिकित्सा स्थिति है या आप दवा ले रहे हैं, तो कोई नया पूरक शुरू करने से पहले स्वास्थ्य पेशेवर से जांच करें। यदि यौन कठिनाई लगातार बनी रहती है या दर्द, अचानक कार्य परिवर्तन या संबंध तनाव के साथ आती है, तो क्लिनिकल मूल्यांकन लें। प्रशिक्षित चिकित्सक चिकित्सा कारणों की जांच कर सकते हैं, दवाओं की समीक्षा कर सकते हैं और लक्षित उपचार प्रदान कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी से हार्मोन मूल्यांकन या ज़रूरत पड़ने पर कपल्स थेरेपी तक। अच्छी खबर यह है कि यौन असंतोष के कई कारण इलाज योग्य हैं और सही चिकित्सा देखभाल, तकनीक और संचार का संयोजन अक्सर वास्तविक अंतर पैदा करता है। कुछ व्यावहारिक बिस्तर के पास सुझाव जो आप आज रात आजमा सकते हैं। बातचीत से शुरू करें। 2 to 3 मिनट ईमानदार, गैर निर्णायक चर्चा दें कि आप दोनों क्या पसंद करते हैं और क्या आजमाना चाहेंगे। सरल उपकरणों का उपयोग करें। कूल्हों के नीचे एक छोटा तकिया, मोड़ा हुआ तौलिया या कोन समायोजित करने के लिए छोटा विराम सब बदल सकता है। प्रवेश को कोमल क्लिटोरल स्पर्श के साथ जोड़ें। कुछ मिनट की संयुक्त उत्तेजना ऑर्गेज़म की संभावना को काफी बढ़ा सकती है। कोर्डल अलाइनमेंट, झूलने की गति का अभ्यास पहले धीरे करें। जोरदार थ्रस्ट की बजाय स्थिर संपर्क पर ध्यान दें। आराम, हाइड्रेशन और हृदय स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आनंद के लिए आपका परिसंचरण महत्वपूर्ण है, केवल प्रदर्शन के लिए नहीं। सेक्स को खेलपूर्ण, जिज्ञासु और साझा होना चाहिए। इसे अपने साथी के साथ चल रही बातचीत और एक व्यापक जीवन का हिस्सा मानें, जो स्वास्थ्य, जुड़ाव और दयालुता को महत्व देता है। यदि आपको ये सुझाव उपयोगी लगे तो धीरे धीरे आजमाएं और बाद में नोट्स की तुलना करें। छोटे प्रयोग, ईमानदार प्रतिक्रिया और आपसी प्रोत्साहन बेहतर, अधिक संतोषजनक सेक्स की सबसे भरोसेमंद मार्ग है। एक अंतिम अनुस्मारक। हर शरीर अनूठा होता है। जो एक महिला के लिए सुंदर काम करता है, वह दूसरी के लिए वैसा ही नहीं हो सकता। और एक ही संबंध में भी उम्र, तनाव या हार्मोनल बदलाव के साथ सुखद अनुभव बदल सकता है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। सबसे स्वस्थ दृष्टिकोण यह है कि अंतरंगता को एक जीवित अभ्यास के रूप में देखें, जहां आप जिज्ञासु, धैर्यवान और एक दूसरे की बदलती ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। महिलाओं के लिए ऑर्गेज़म की यात्रा अक्सर जादुई स्थिति खोजने के बारे में नहीं, बल्कि सही वातावरण बनाने के बारे में है। सुरक्षा की भावना, खुला संचार, भावनात्मक निकटता और दबाव से स्वतंत्रता। पुरुषों के लिए सबसे अच्छा उपहार जो आप अपने साथी को दे सकते हैं वह है ध्यान, धीमा होना, प्रतिक्रिया सुनना और उनकी उत्तेजना को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, जिसे जल्दी समाप्त करने के लिए नहीं। इसलिए जब आप इन स्थितियों और तकनीकों का अन्वेषण करें, तो उन्हें यांत्रिक चालों के रूप में न देखें। उन्हें उपकरण के रूप में देखें जो अंतरंगता, खोज और गहरे जुड़ाव का समर्थन करते हैं। जब दोनों साथी सम्मान, धैर्य और खेल भावना के साथ उपस्थित होते हैं, तो आनंद ऐसे बढ़ता है जिसे विज्ञान या शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। मेरे संदेश का मूल यह है, सेक्स केवल चरमोत्कर्ष के बारे में नहीं है। यह स्वास्थ्य, निकटता, जीवंतता और एक साथ मौजूद रहने की साझा खुशी के बारे में है। इन अंतर्दृष्टियों को लें, उन्हें धीरे धीरे आजमाएं और इन्हें न केवल आपकी शारीरिक अंतरंगता बल्कि आपके भावनात्मक संबंध को भी समृद्ध करने दें। अंत में याद रखें, अंतरंगता केवल तकनीक या स्थितियों के बारे में नहीं है। ये जुड़ाव, संचार और एक सुरक्षित, खुशहाल स्थान बनाने के बारे में है, जहां दोनों साथी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का अन्वेषण और आनंद ले सकें। विज्ञान हमें उपकरण देता है, लेकिन आनंद का मूल वर्तमान में रहने, कोमल होने और साथ में खेल भावना बनाए रखने से आता है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपको केवल व्यावहारिक विचार ही नहीं दिए, बल्कि ये भी आत्मविश्वास दिया कि यौन संतोष हर जोड़े के लिए संभव है, धैर्य और समझ के साथ। यदि आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा, तो मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस तरह
आप हमेशा अंतरंगता, वेलनेस और जीवंतता पर प्रमाण आधारित मार्गदर्शन से अपडेटेड रहेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे इसका लाभ मिल सकता है। अगली बार तक अपने स्वास्थ्य, अपने दिल और अपने जुड़ाव का ध्यान रखें।